क्रिकेट की सबसे बेस्ट प्रीमियर लीग का फाइनल, दो बेस्ट टीमों के दरमियान, और आखिर में क्रिकेट का एक शानदार तरीन मैच देखने को मिला। बिला आखिर लाहौर कलंदर एक रन से अपने टाइटल का डिफेंड करने में कामयाब रही। यह पीएसएल की तारीख में पहली बार है जब कोई टीम लगातार दूसरा मैच जीती है और बहुत शानदार तरीके से जीती है। आज का मैच बहुत सालों तक याद किया जाएगा। इतना टक्कर का मुकाबला, ऐसा थ्रिलिंग मुकाबला, आखिरी गेंद में क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग एक दूसरे को हक्का बक्का देख रहे थे। आज के मैच पे बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाएं। इस वक्त हमारी लाइट गई हुई है और मैं लोड शेडिंग के अंदर ये जो है ना मोबाइल की टार्च जला के ये वीडियो बना रहा हूं। ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था, इससे अंदाजा होगा कि वीलॉगर बनने के बाद इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। आज का मैच अगर आप देखें तो टूर्नामेंट का जो पहला मैच था ना, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, उसमें आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। जमान बॉलर था और खुशदिल बैट्समैन था। आज आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। जमान बॉलर था और खुशदिल बैट्समैन था, और जमान दोनों दफा खुशदिल को रन नहीं बनाने दिया। आज का मैच जब शुरू हुआ तो मिर्जा ताहिर बेग और फखर जमान दोनों बहुत अच्छा खेल रहे। मिर्जा बहुत अच्छा लड़का खेला है, इसे सिर्फ 30 रन बनाए लेकिन एक अच्छा स्टार्ट दिया। और पहले पावर प्ले के इख्तिताम पर लाहौर कलंदर ने 43 रन बनाए थे और सिर्फ मिर्जा बेग की विकेट गिरी थी। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन यहां पर मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्टीव वॉ का कैच गिब्स ने गिराया और स्टीव वॉ ने उसको कहा तुमने ये कैच नहीं गिराया है, ये वर्ल्ड कप गिराया है। आज छठे ओवर में पोलार्ड ने अब्दुल्ला शफीक का 0 पे कैच गिराया और उसके बाद उसी अब्दुल्ला शफीक ने लाहौर की जानिब से सबसे शानदार बैटिंग कर 40 बॉलों पे 65 रन बनाए। जबकि उसने शुरू में बहुत स्लो खेला लेकिन एंड में जो उसने धमा चौकड़ी मचाई है वो देखने वाली थी। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के बाद फिर बिलिंग आया। यहां पे दोस्तों अगेन 11वें ओवर में और फिर 13वें और 14वें ओवर में उसामा मीर ने, जब फखर जमान, सैम बिलिंग, एहसन हफीज और सिकंदर रजा बैक टू बैक आउट हुए, लेकिन मालूम नहीं इनका आउट होना शायद लाहौर कलंदर को बहुत फेवरेट कर गया, क्योंकि 15वें ओवर के इख्तिताम पे लाहौर कलंदर के 115 रन थे, जबकि 10वें ओवर के इख्तिताम पे लाहौर के 82 रन थे। इस तरह से उसके बाद 5 ओवरों में इन्होंने तकरीबन 37 रन जोड़े थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो अनोखा ही हुआ। लाहौर कलंदर 15वें ओवर में 115 रन से 20वें ओवर में 200 रन बनाने में कामयाब हुआ। और इस मौके पे शाहीन आफरीदी ने यह बात साबित कर दी कि आफरीदी हो और बैट्समैन ना हो, लेकिन यह बात अब्बास आफरीदी ने भी साबित कर दी कि आफरीदी हो और बैट्समैन ना हो, छक्के मारना आफरीदियों का मेरे ख्याल में फेवरेट काम है। 5 ओवर में 85 रन बना के लाहौर कलंदर ने एक शानदार टोटल जोड़ा, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और शाहीन आफरीदी की बैटिंग की जितनी दाद दी जाए कम है। और इस तरह से साफ पता चल रहा था कि अब लाहौर कलंदर ने इस पिच पे जो 180 और 190 की है उस पर 200 रन बनाए हैं। 201 का टारगेट दिया है। मुल्तान सुल्तान के लिए यह टारगेट मुश्किल होगा, लेकिन जब मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग शुरू की तो जैसा कि इस लाहौर के चारों मैचों में हुआ है कि पहले दूसरे ओवर में एक ओपनर आउट होता है, उसके बाद 10वें ओवर तक कोई आउट नहीं होता, फिर 11वें से 13वें ओवर के दरमियान में 3-4 विकेटें गिरती हैं। इस पिच का हमेशा ये ट्रीटमेंट रहा है। आप हर मैच में देखें तो यही हुआ है। इवन के अब मैं यहां पे आपको याद दिलाऊं तो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का जब पहला क्वालिफायर हुआ था तो उसमें भी 11वें और 13वें ओवर में रिजवान और रिली रोसो आउट हुए थे, और आज भी 11वें और 13वें ओवर में रिजवान और रिली रोसो आउट हुए हैं। तो 10वें ओवर तक मुल्तान सुल्तान के 100 रन हो चुके थे और इसके बाद मुल्तान सुल्तान को इंतहाई आराम से अगले 10 ओवर में 100 रन बनाने थे। और जिस तरह से रोसो और रिजवान बैटिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर कहीं है। मुल्तान सुल्तान के 6 ओवर में 72 रन थे और इन 72 रनों में शाहीन आफरीदी के 2 ओवर में 34 रन थे, यानी हाफ ऑफ द रन 2 ओवर में शाहीन आफरीदी कहते हैं। शाहीन आफरीदी को कितना कूटा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद टीवी पे एक स्लाइड चली कि जब कभी भी रिली रोसो 45 रन से ज्यादा रन बनाता है उसकी टीम जीत जाती है। इनसाइड एज में भी यही दिखाया था कि जब इस तरह के स्टेट्स आते हैं मैच पे शर्तें लगाने वाले अपनी शर्तें चेंज करते हैं। बहरहाल जैसे ही रिली रोसो के बारे में ये स्टेट्स आया उसके बाद रिली रोसो 47 रन बना के चलते बने। रिजवान उससे पहले आउट हो गए थे छक्का मारने की कोशिश में, लेकिन मैच बहुत अच्छा चल रहा था। पोलार्ड, टिम डेविड,
इन्होंने भी मैच को खींचा, लेकिन उसके बाद फिर शाहीन आफरीदी, वो शाहीन आफरीदी जो शुरू के 2 ओवर में 34 रन देके गया था, जब वापस आया तो एक ही ओवर में 3 विकेटें ले ली। शाहीन आफरीदी ने क्या तूफानी ओवर कराया है। 18वां ओवर 6 रन देके 3 विकेटें ली और उसके बाद 19वां ओवर 17वें ओवर के अख्ताम के बाद मुल्तान सुल्तान को 41 रन चाहिए थे। जब 18वां ओवर खत्म हुआ तो मुल्तान सुल्तान को तकरीबन 35 रन चाहिए थे शायद, और फिर हारिस रऊफ का ओवर जिसमें अब्बास आफरीदी और खुशदिल शाह ने 22 रन जोड़े, और इस तरह से जब आखिरी ओवर हुआ तो मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे। अजीबो गरीब सा ओवर, उस ओवर में एक अदद बहुत ही अजीब किस्म की ओवर थ्रो के रन भी मिले, और फिर आखिरी बॉल पे 4 रन, लास्ट बॉल कमिंग अप, 4 रन रिक्वायर्ड, लेकिन खुशदिल शाह मियादाद नहीं थे। उसने ग्राउंड शॉट खेली, उस पे 1-2 रन बनने थे, लेकिन इसमें इत्तेफाक से ओवर थ्रो हुआ और वो तीसरा रन लेने के लिए भागे। अगर तीसरा रन मुकम्मल हो जाता तो शायद ये फाइनल सुपर ओवर की वजह से सुपर से भी डुपर हो जाता, लेकिन तीसरा ओवर नहीं हो सका। खुशदिल शाह अपनी टीम को जीत से हमकिनार ना कर सके। रमीज राजा साहब, आपको आपका खुशदिल, आपका हैदर, आपका इफ्तिखार मुबारक हो। आपने बड़ी शानदार टीमें चुनी थी, इन खिलाड़ियों ने बता दिया है। लेकिन यहां पे मैं एक बात कहूंगा, टूर्नामेंट का टॉप बैट्समैन मुल्तान सुल्तान का रिजवान और टूर्नामेंट का टॉप बॉलर मुल्तान सुल्तान का अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी ने बहुत इंस्पायर किया है इस बच्चे ने, और इन दोनों के घरों पे जो सोलर पैनल लगेगा उसकी मुबारक हो इनको। मैं सोच रहा था कि अगर ये जो है ना इनाम जो है, अगर ये टॉप स्कोरर या टॉप विकेट टेकर जो है कोई बाहर मुल्क का खिलाड़ी हुआ तो क्या इन्वर्टेक्स वाले बाहर मुल्क जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और दोनों सोलर पैनल पाकिस्तान में ही लगेंगे इन दोनों के घर पे। उसके अलावा आज के मैच में आप एक और बात देखें तो टॉप 6 विकेट जो टेकर थे वो इसी मैच में खेल रहे थे। अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह, उसामा मीर, राशिद खान, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। बहरहाल आप याद रखें कि किसी भी मैच को जीतने के लिए बैट्समैन कितने ही अहम हो, लेकिन एक अच्छी बॉलिंग लाइन बहुत जरूरी है। और यही हुआ कि बेहतरीन बॉलिंग लाइन रखने वाली टीमें फाइनल में पहुंची, क्योंकि बैट्समैन रन बना भी दें तो बॉलर्स का काम होता है डिफेंड करना। और इन 6 बॉलर्स में से सिर्फ 1 बॉलर बाहर का है, जबकि 5 बॉलर हमारे हैं। और इन 5 बॉलर में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्क्वाड का बकायदा हिस्सा नहीं है। ये कमाल है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। इस पीएसएल से हमें बहुत प्यारे प्यारे बैट्समैन मिले। आजम खान मिला, हारिस और साइम मिले, अब्दुल्ला शफीक और मिर्जा इजहार बेग, क्या बच्चे हैं ये, बेहतरीन बैट्समैन है। और इसी तरह से एहसानुल्लाह हो गया, अब्बास आफरीदी हो गया, ऐसे बॉलर हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत अच्छा टैलेंट मिला है। पीएसएल ने हमें खुशियां दी, पीएसएल ने हमें एंजॉयमेंट दी और पीएसएल ने हमें टैलेंट दिया। बखुदा आईपीएल जो इतने साल से है वो अब तक इतना टैलेंट जनरेट नहीं कर सका जितना हमारे सिर्फ इस पीएसएल 7 और 8 में हमारे सामने टैलेंट जनरेट होकर सामने आया है। पाकिस्तान का पीएसएल जो है वो प्योर क्रिकेट है, 100% क्रिकेट। इसमें कोई डांस, कोई चीयर लीडर्स नहीं है। यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक चीज है, क्रिकेट, और क्रिकेट की जीत है। पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। दिल थोड़ा सा उदास भी होता है जब पीएसएल खत्म होता है, क्योंकि अब पूरे 1 साल के बाद ये मेला लगेगा। लेकिन बहरहाल इस एंड पे एक शानदार टूर्नामेंट, एक शानदार फाइनल और एक लाहौर कलंदर को एक शानदार जीत। लाहौरियों को मुबारक हो, आज रात वो जश्न मनाए। मुल्तान वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला आपने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला और आज 1 रन से हारे हैं। बहरहाल किसी एक टीम को हारना और जीतना था, अदरवाइज दोनों टीमों ने तकरीबन बराबर का मुकाबला किया है। तमाम पाकिस्तान को पीएसएल मुबारक हो। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।